सबसे पहले बिहार के तमाम जो अभ्यर्थी हैं, हमारे भाई बहन हैं, मैं उन सभी को नमस्कार करता हूं। और मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूं कि पिछले शुक्रवार को क्योंकि सचिवालय में माननीय शिक्षा निदेशक महोदय, प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय रंजीत सिंह से बातचीत करने के लिए मुन्नी जी और विनीता जी और चौबे जी और एक जो शंभू सुमन जी हैं वो गए हुए थे। तो पिछले शुक्रवार को जो बातचीत रंजीत सर से हुई तो क्योंकि काफी और भी लोग गए थे, नालंदा जिला का भी कुछ हमारे भाई बंधु गए हुए थे। काफी संख्या में गहमा-गहमी था सचिवालय में और वहाँ पर जाकर के रंजीत सर को थोड़ा सा कड़े शब्दों में भी इन लोगों ने वार्निंग भी दिया है कि हम लोगों को सर बहुत दिन समय व्यतीत कर दिए, एक सप्ताह करते हुए बहुत समय आपने खींच करके ले आया, तो इसलिए अब हम लोगों को क्या होगा। तो रंजीत सिंह ने बताया था पिछले शुक्रवार को कि आप लोगों को जो है वो माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोग रिक्वेस्ट करके और एजी साहब को हमने फोन भी करवाया था। तो जो आप लोगों का काम जो है मैंने आने वाला जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक यानी 22 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच तक जो आप लोगों का काम लगभग हो जाएगा, ऐसी संभावना है। तो इन सब बातों से प्रधान सचिव सभी लोग जाकर के मिले थे। प्रधान सचिव का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय ही सब काम करेंगे क्योंकि हम उनको सारी तरह से उनको सब पावर हमने दे रखा है। तो बात करनी है तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से ही बात कीजिए। तो उसके बाद जो बातचीत हुई तो मतलब हमको लगा कि जब एक सप्ताह की बात कह रहे हैं तो चलिए हम लोग इतना समय वेट किए तो एक सप्ताह में क्या लगता है इसको भी देख लेते हैं। तो लेकिन काफी हमारे बिहार के भाई बंधु अपसेट हैं और समय जो लग रहा है काफी मैंने चिंताजनक स्थिति में उन लोगों का है। तो चिंता होना भी हम इस गलत नहीं मानते हैं, वाजिब है उनका। और तो इन सब बातों को लेकर के हम आज सोचे कि शिक्षा मंत्री बात करने हैं। तो आज सुबह में हम और मुन्नी जी और अभिषेक चौबे और शंभू सुमन जी 4 आदमी हम लोग शिक्षा मंत्री के आवास पर गए थे। वहाँ पर बातचीत हुई है और शिक्षा मंत्री से फेस टू फेस बात हुई है। तो हम लोगों ने बताया कि हम लोग जो 94,000 जो अभी पेंडिंग है, हम लोग का जो शेड्यूल जारी नहीं हुआ, तो वो समझ गए। तुरंत बोले कि हाँ बिल्कुल आप लोग को हम समस्या का पूरी तरह से जानते हैं। पिछले 3-4 दिन पहले हमने एजी को फोन किया था, तो मैंने बोला है कि इसको इस समस्या का समाधान जितना जल्दी करके हम लोगों को और आगे काम करने का कोर्ट से जो चिट्ठी आ जाए उसके बाद हम लोग काम करना शुरू करेंगे। तो हम लोग बोले कि हम आपकी समस्या को बहुत ही मैंने जोरदार ढंगों से मैंने उनको कहा है ताकि काम बहुत जरूरी है। उनका शिक्षा मंत्री के पीए साहब से भी बात हुई है, तो भी कहा है कि आने वाला जो सप्ताह है तो मंडे से फ्राइडे तक जो सप्ताह है जो आने वाला जो 22 से 28 के बीच में वो आप लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंट समय होगा, क्योंकि उसमें हमें लगता है कि उसी समय में आप लोगों का हो जाएगा। ये रंजीत सर की जो बातें थी वहाँ शिक्षा मंत्री भी उसी बात को दोहरा। इसका मतलब है कि दोनों की बात में जो टैली कर रहा है यानी बात में सत्यता है। रंजीत सर बोलते हैं तो कुछ लोगों का विश्वास होता है कि मतलब इसमें सही बोल रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री से जब बात हुई और उन्होंने फेस टू फेस जो बातें कही उनसे कुछ विश्वास बन रहा है। लेकिन जब तक हो नहीं जाता है तब तक हम कैसे कहें। तो इसमें जो अभी की परिस्थिति जो है वो अपडेट यहाँ का ये सचिवालय का या जो भी है बस यही अपडेट है अभी तक। देखिए अभी तो रणनीति ये तैयार ये हो रही है कि अभी हम लोग आज माननीय तेजस्वी यादव जी के पीए से हमारी बात हुई है और हम आज गए हुए थे सचिवालय के शिक्षा मंत्री के यहाँ। तो हम लोग चाह रहे थे कि चल करके उनसे भी मिल लें। वो चूँकि कल उनका विधानसभा में अभिभाषण है और उस भाषण में व्यस्त हैं वो और संडे का दिन था, सब लोग छुट्टी पर रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज तो छुट्टी है, कल तो सर रहेंगे दिन भर विधानसभा में। ऐसा कीजिए कि बुध या बृहस्पति को आप आ जाइएगा और हम जब कहिएगा जब हम उनसे बात करवा देंगे। ऐसे भी उनको एक लिखित रूप से पहले भी दिया हुआ है जो क्वेश्चन। और एक बात और बोल रहे थे पीए साहब, हम देखिए आज हमको याद आ गया। ठीक आज ही उन्होंने कहा कि आप लोगों का तो क्वेश्चन बनकर तैयार है, यानी कि हम लोगों का जो दिए थे आज से हम दिए थे कब हम बता रहे हैं 19 को तो लाठीचार्ज हुआ, 30 को तो आए थे और 21 तारीख को 21 जनवरी को बना करके उनको दिए थे। ठीक है।
तो जो लिखित बना करके दिए थे उसी आधार पर वो वहाँ पर वो क्या बोल रहे थे, वहाँ पर वो क्वेश्चन बनाए हैं। काश PS साहब से हमारी बात हुई है, मुनीर जी भी उस समय थे, चौबे जी भी थे, सुमन जी भी साथ थे। तो PS साहब का कहना है कि आप लोगों का क्वेश्चन बन के तैयार हो सकता है कि कल विधानसभा में इस बात की चर्चा तेजस्वी जी करेंगे। और दूसरी चीज और है कि वो तो हो जाएगा। अब दूसरी चीज और है कि जो भी और भी विधायक हैं और भी जैसे सत्ता पक्ष के भी विधान पार्षद हो गए या विधायक हो गए या मतलब और भी जो अन्य पार्टियों के जैसे केदारनाथ पांडे जी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा जी हो गए, जीतन राम मांझी जी हो गए या मंगल पांडे जी हो गए, रेणु देवी जी हो गए उप मुख्यमंत्री, या नवल किशोर यादव जी हो गए, गुलाम गौस जी हो गए, या और भी कुछ 2-4 विधायक और भी हम लोग दिए हैं। संज्ञान में पहले ही दिए हुए हैं हम लोग लगता है कि 27 या 28 जनवरी को ही दिए थे सब लोगों को। लेकिन फिर भी हम लोग इसको रिपीट कर रहे हैं। हम लोग फिर एक बार हम लोग सब लोगों से मिलने का काम हम लोग कर दिए हैं। आज शिक्षा मंत्री से बात हुई है, कल नवल भैया से बात होगी, गुलाम गौर जी से भी बात होगी, केदारनाथ पांडे से भी बात करेंगे, सब लोगों को एक बार रिपीट करवा देना है। तो जो मांग पत्र है उसको फिर दोबारा दे देंगे। जो काम होना चाहिए, देखिए कहने का मतलब है कि कोई भी काम के लिए घबरा करके या हड़बड़ी में कोई काम नहीं होगा। काम के लिए ठीक है, हम मानते हैं कि समय लग रहा है, हमें भी उस समय की चिंता है। जितनी चिंता बिहार के सभी भाई बहनों को है उतनी चिंता मुझे भी है। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग कोई सो गए हैं जाकर घर में, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम यूनिवर्सिटी में भी रहते हैं तो यहाँ पर मुरली जी, चौबे जी, दिविता जी, प्रीतिमाला जी या और भी सिंपी राजपूत जी, लोग सब लोग जाती हैं वहाँ पर। सब काम रुका हुआ, काम कहीं कोई नहीं रुका हुआ, ना कोई एकदम सब कोई आराम से एकदम बिल्कुल ही अपने काम को सब जगह अपनी जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं लोग। जो बात जो हम लोग सामने हो रही है उस चीज की हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो नहीं देख रहे हैं उनको ज्यादा तो फिक्र हो रहा है। अब और हम उसको बुरा नहीं मानते हैं क्योंकि चिंता का तो विषय है ही। समय काफी मतलब व्यतीत हो गया, तो इसमें बर्बाद हो गया समय। विधानसभा में भी सवाल जवाब होगा, विधान परिषद में भी होगा, उसकी चिंता नहीं करना है। वो सब हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक आंदोलन का प्रश्न है, देख लेते हैं अगर जैसी परिस्थिति रही, क्योंकि अभी मार्च तक वो चलेगा, सेशन में मार्च तक चलेगा, तो उसमें बहुत सी चीजें हम देख रहे हैं। कुछ लोग और भी पार्टी हैं जो कि बेरोजगारी को लेकर के 1 मार्च को आंदोलन करने वाले हैं। गांधी मैदान से लेकर के और सचिवालय तक जो है उन लोग का पैदल मार्च है। तो वो तो उसमें भी हमको इन्वाइट हुआ है, हम लोग को कहा गया है। टाइम फोन किए थे और बोले थे कि आप लोग इसमें सहयोग कीजिए। बाकी सब लोगों से बातचीत चल रही है, सब लोगों का जैसा विचार होगा तो उसमें भी हम लोग उपस्थित हो जाएंगे। और अपना एक बैनर रहेगा, हम लोगों का अलग अलग बैनर रहेगा, जिससे अलग अलग सब जो संगठन के लोग हैं सब अपना अपना बैनर लेकर के उसमें मार्च में शामिल होंगे। तो उसमें भी जिस तरह से अगर सब लोगों का विचार होगा तो उस तरह से फिर हम लोग उसमें भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन सब लोगों को राय लेने के बाद ही हम इस पर फैसला करेंगे। हाँ, देखिए सबसे पहली बात है कि जो भी हमारे भाई बंधु हैं और इस तरह का जो अफवाह उड़ाया जा रहा है, जो फैलाया जा रहा है, रद्द हो गया वो रद्द हो गया, तो मैं उन भाइयों से और उन बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, जिस फाइल को सचिवालय से मुख्यमंत्री कार्यालय में भेजा जाता था, मुख्यमंत्री के टेबल तक जाता था, वो फाइल लौट जाता था। हम लोग आंदोलन किए तो उस फाइल पर जो है वो मुख्यमंत्री जी ने उसको साइन भी कर दिया और हरी झंडी दे दिया कि अब आप 94 हजार की बहाली करें। कोई बाधा नहीं है, लेकिन कुछ बाधा कानूनी रूप में आ गई है तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन आप लोग सब धैर्य रखें। अब ऐसा नहीं कि कुछ अफवाह उड़ता है और बहुत तरह की बातें सुनने को मिलता है, मतलब ग्रुप में इस तरह की बातें हो रही हैं, आलोचना होना शुरू हो गया। कल की बात है, कल हम लोगों का जो काम है वो काम हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग काम छोड़ दिए या मतलब हाथों टाइट हो गए, काम हम लोग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब तुरंत अविश्वास में आप लोग चले जाते हैं, बहुत तरह की आलोचना करना शुरू कर देते हैं आप लोग, ये हो गया तो। अरे भाई, कुछ हमारे हाथ में है नहीं, हाथ में जो था हमने किया। जो चीज हाथ में नहीं है वो कानूनी प्रक्रिया, उसमें समय लगेगा। हम लोग सचिवालय पर शिक्षा मंत्री से भी आज हम लोग मिले, फिर शिक्षा मंत्री से हम लोग लगातार मिलेंगे। देख लेते हैं, एक सप्ताह में नहीं मिलेगा फिर हम जाएंगे। आपने तो कहा था अभी तक काम नहीं हुआ, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने भी हम लोगों की बात को बहुत ही अच्छे संज्ञान में लिया। इस तरह से हमें विश्वास है कि
और शिक्षा मंत्री और जो वर्तमान शिक्षा मंत्री में काफी अंतर है। ये बिल्कुल ही परफेक्ट बात को बोलने वाले हैं। तो अच्छा लगा कि जो बात मुंह पर हो जाए वो अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी काम कर रहे हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। लड़कों को पढ़ाना होगा, आप लोग को स्कूल में शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। गार्जियन ये नहीं चाहिए कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, सुनना चाहते हैं। आपके लिए हम लोग काम कर रहे हैं तो आपको भी फर्ज है, बिल्कुल फर्ज है हम लोगों का। बिल्कुल हम लोग ईमानदारी के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लाने में सरकार को मदद करेंगे। देखिए, जब से शिक्षा मंत्री बने हैं अभी तक सचिवालय में 5 मीटिंग करा चुके हैं और हम लोगों का 94,000 का मुद्दा है उस पर लगातार शुक्रवार से पहले भी मीटिंग हुई है। मीटिंग में वो साफ बोलते हैं, जिससे हम लोगों को वहाँ के जो सचिवालय में जो कुछ सूत्र हैं, जो स्टाफ हैं, उनके द्वारा हम लोग भी बातचीत करते रहते हैं। उन लोगों का कहना है कि सीधे तक कोई भी अगर पदाधिकारी को कोई अच्छा काम आप कर रहे हैं, अगर उसमें कहीं बाधा उत्पन्न है, कहीं दिक्कत है, तो आप हमें बताइए, बाधा को दूर करेंगे। वो कृष्णनंदन वर्मा या अशोक चौधरी नहीं है, जी के बहुत नजदीकी हैं और ये पूरी पावर में चाहेंगे तो जो समस्या का मुख्यमंत्री से कहकर भी सॉल्व करवा सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते थे ना। वो तो डरे बोलते हैं, अनुभवी हैं और ये काम करने वाले हैं। शैली हम लोग आज जा करके हम लोगों ने देखा तो मुझे काफी अच्छा लगा कि जो भी इन्होंने बात कही है परफेक्ट बात बोली। आपकी सेवा कर रहे हैं लेकिन आप हमारी सेवा करिए, बच्चों को पढ़ाइए। ये अच्छा लग रहा है कि कुछ न कुछ जरूर करेंगे। इनसे हम लोग काफी आशा उम्मीद है। बिहार के सभी भाइयों बहनों से यही कहेंगे कि थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। तुरंत में आप लोग अविश्वास को उतारू हो जाते हैं। आप तुरंत जो आदमी आप लोगों के लिए रात दिन लगा हुआ है और उसी के बारे में आप लोग उल्टा पुल्टा लिखना शुरू कर दिए। जो मतलब तुरंत आप लोग भूल गए कि मतलब जो आदमी अपना सारा दिन न्यौछावर करके तबियत हमारे साथ जो भी हमारे टीम में जो भी कोर टीम में हो या जो भी लोग हैं, तमाम लोग 12 दिन 14 दिन रह करके हम ठंडा में, उतनी ठंडा में हम लोग संकल्प करके और कष्ट झेल करके हम लोग काम करें। सभी लोगों ने सहयोग किया है। ऐसा नहीं कि हम अकेले कर दिए हैं या मुनि जी अकेले कर दिए हैं या विनीता जी या चौबे जी, लोगों के सहयोग से ही हुआ है। ऐसा नहीं कि हम अकेले हम कोई काम को कर भी सकते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा जब तक आप लोग का सहयोग नहीं मिलेगा। तो आप लोग भी थोड़ा विश्वास करने की सीखिए। ऐसा नहीं है, हम लोग भी काम कर रहे हैं, डिले हो रहा है जिसके चलते हम लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है। देखिए, हम सभी अभ्यर्थियों से यही कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे विरोधी में है, चाहे जो भी लोग काम कर रहे हैं, हम किसी को विरोधी नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ काम उनके द्वारा जो हुआ है, जो मुझे काफी दुख हुआ है। मुझे का नाम है कि अगर मुझसे कोई दुख है या तकलीफ है या एलर्जी है या कोई कष्ट है तो मुझसे आप बोलिए, मुझसे बदला लीजिए। लेकिन ये 94,000 अभ्यर्थियों के जीवन के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी इतिहास माफ नहीं करेगा आप लोगों को। याद रख को मैं एक बार हमेशा ही बात को बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता रहता हूँ। तो 94,000 की बहाली होगी तभी आपकी बहाली होगी। और ये जो दिसंबर वाले जो है, दिसंबर टिकट वाले जो भी हमारे भाई बंधु है, उनका भी दुश्मन नहीं है, लेकिन वो लोग शिक्षा मंत्री के यहाँ गए थे, जाकर गुहार उन लोगों ने लगाया है, तो को भी बहाल किया जाए। शिक्षा मंत्री ने सीधे जवाब दिया है, तुम लोगों के कारण ये बहाली को भी अटका दे। 94,000 की बहाली होगी फिर आप लोग को बहाली करेंगे। मंत्री का स्टेटमेंट जब वहाँ पर डेरा पर, जब उनके क्वार्टर पर जो मैंने गया था या उनके आवास पर, इस बात को पता चला। दिसंबर टिकट वाले 2019 वाले भी गए थे, तो शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि आप लोगों का भी होगा, लेकिन 94,000 की बहाली के बाद होगी। तो उसके लिए दूसरे के बहाली को डिस्टर्ब नहीं करें। अच्छा विचार उनका है मन में। आप देखिए कि मीटिंग करवा रहे हैं लगातार, जहाँ दिक्कत हो रही है अफसर से बात कर रहे हैं कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, आप हमको बताइए। तो कहीं ना कहीं काम उन लोग भी हर बात के लिए बस एक आलोचना। अरे भैया, आलोचना करके क्या करेंगे? अगर उनका मन नहीं रहेगा तो आपको आलोचना से कर देंगे। वो सरकार जो है, अगर उसकी इच्छा नहीं होगी, जब इच्छा नहीं थी तो उस समय हम मानते थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने अप्रूवल कर दिया है, तो बहाली होगी। थोड़ा सा डिले हो रहा है तो थोड़ा सा हम लोग को भी धैर्य रखना पड़ेगा। हम लोग भी हर काम के लिए बस सीधे आलोचना, प्रत्यालोचना और हर काम के लिए आप सोचे कि हम आंदोलन करके ही सॉल्व कर लेंगे, ये संभव नहीं है। कुछ सरकार पर भी आपको विश्वास करना हो। चाहेंगे कि जो भी हमारे बिहार के भाई बंधु हो, अच्छे से आप लोग रहें, शांति बना कर रहें, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। और हम लोग का जो काम हो रहा है, हम लोग भी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे हो। बस आप लोग भी हम लोग को सहयोग की आपसे अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।